हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। दिल की बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि अक्सर हम गोल डिफाइन करते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, गोल यानी लक्ष्य। लेकिन गोल एक डिफिकल्टी भी है। क्यों? हर इंसान गोल प्राप्त नहीं कर सकता। उसके पीछे का रीजन है कि गोल एक समस्या भी है, इसलिए हर इंसान उसे प्राप्त नहीं कर पाता। और हमारे माइंड में हम इसे कुछ अलग तरीके से देखते हैं। हमारा दिमाग इसे अलग तरीके से देखता है और हम समझ नहीं पाते, जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव। क्योंकि पास्ट के जो रेफरेंसेस होते हैं, चाहे बचपन की यादें हो या कोई ऐसी मेमोरी जिसकी वजह से हम डिफिकल्टीज को और ज़्यादा डिफिकल्टीज में देखते हैं। तो आज मैं आपके साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये डिफिकल्टीज से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उसे निर्धारित भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पेपर पर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पेपर पर गोल को नहीं लिखोगे तब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पेपर पे अभी लिख लीजिए कि आपको चाहिए क्या। जो भी आपकी डिफिकल्टीज है उसे आप पेपर पर लिख लीजिए। अनुभव अनुभव क्या है? अनुभव एक मेमोरी की तरह हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। अब होता यह है कि कोई भी अनुभव, एक्सपीरियंस या जो भी आप देखते हो, सुनते हो या फील करते हो, वो तीन प्रकार से हमारे दिमाग में सेव होता है। विजुअल्स जो हम देखते हैं, ऑडियो जो हम सुनते हैं, और काइनेस्थेटिक जिसे फीलिंग कहा जाता है, टच जिसे हम महसूस करते हैं। तो ये तीन को मॉडल कहा जाता है। इसे मॉडल कहा जाता है, इसे क्वालिटी कही जाती है, यानी हमारे विचारों की ये क्वालिटी है। दिमाग का काम सिर्फ सोचना नहीं है, दिमाग का काम सुनना भी है, देखना भी है और महसूस करना भी है। तो ये तीन मॉडल कहे जाते हैं। अब इसके सब मॉडल भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको समझा दूं कि ये जो मॉडल है इसका मतलब क्या होता है। हमारी लाइफ में कई सारे मॉडल्स होते हैं और उसके सब मॉडल्स भी होते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग के रूप में हॉस्पिटल भी एक बिल्डिंग है, जहाँ पे हम रहते हैं रेसिडेंट बिल्डिंग, वो भी एक बिल्डिंग है। किसी का कोई कारखाना है, वो भी एक बिल्डिंग है। लेकिन बिल्डिंग क्या है? एक मॉडल है। जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर जो दीवारें हैं, दीवारें हॉस्पिटल में भी होती है, हमारे घर में भी होता है और किसी कारखाने में भी वो दीवारें होती है। तो वो क्या हो गया? मेन मॉडल हो गया। इलेक्ट्रिक, बिजली, जैसे बिजली के तार हो गए, बिजली के इक्विपमेंट्स हो गए, बटन्स हो गए। तो बिजली क्या? एक मॉडल है, मेन मॉडल है। फर्नीचर, घर में भी फर्नीचर होता है, हॉस्पिटल में भी फर्नीचर होता है। तो फर्नीचर क्या हो गया? मेन मॉडल हो गया। अब सब मॉडल्स क्या होता है? सब मॉडल्स का मतलब है कि दीवार, दीवार कैसा है? दीवार ईंटों का बना हुआ है या सीमेंट के ब्लॉक का बना हुआ है? उस पे कलर है या उस पे कलर नहीं है? तो ये क्या हो गया? उसकी क्वालिटीज हो गई, सब क्वालिटीज हो गई कि दीवार कैसा है, किस तरह का बना हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये होता है सब मोडालिटी है, सब मॉडल्स कहते हैं इसे। बिजली यानी कि बिजली कैसा है? उसमें तार यूज होता है, उसमें बल्ब यूज होता है, उसमें स्विच यूज होती है। तो कई सारी ये उसकी क्वालिटीज है। तो सेम चीज हमारे लाइफ में भी होता है, हमारे दिमाग में भी होता है। अगर मैं आपको बोलूं विजुअल्स, इमेजेस, तो इमेजेस की क्वालिटी क्या है? इमेजेस बड़ा है या इमेजेस छोटा है? इमेजेस दूर है कि इमेजेस पास है? किस तरह है? कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? अगर मैं बात करूं ऑडियो की यानी कि साउंड की, सो साउंड बहुत तेज है या कम है?
साउंड किस तरह आपके दिल को, दिमाग को बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस करती है। फीलिंग्स, फीलिंग्स कैसी है? फीलिंग्स अच्छी है, फीलिंग्स बुरी है, यानी कि अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, बॉडी की किस जगह पे आप उस फीलिंग को फील कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि फीलिंग सिर्फ एक जगह महसूस होता हो। फीलिंग ऐसी होगा, बुरा फील हो रहा है तो सिर दर्द करता है, हाथ पैर में भी तकलीफ होती है। तो सारे जो मेमोरीज होती है, जो हमारी याद होती है, सारी यादें हमारे याद शक्ति की मदद से हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर होती है, हमारे शरीर के किसी न किसी ऑर्गन में स्टोर होती है। तो हमें इसके सब क्वालिटीज को पहचानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम डर जाते हैं। होता है क्या है, जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे अंदर एग्जाम फोबिया हो जाता है, या हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए जब पब्लिक के सामने जाते हैं बात करने के लिए स्टेज पर, तो हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मॉडल्स है, यानी VAK, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, यानी फीलिंग्स, इसकी जो सब क्वालिटीज है वो हमें डरा देती है। इमेजेस, जो डर का जो इमेज है, जो मेमोरी बहुत बड़ा होता है और हम डर जाते हैं, या कुछ पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने मॉडल से ज्यादा सब मॉडल्स पे काम करना है, उसके सब क्वालिटीज पे काम करना है कि जब हम डरते हैं तो हमारे अंदर के अंदर जो मेमोरीज बैठे हुए, हमारा जो माइंडसेट है वो किस तरह बिहेव करता है, किस तरह उसका बिहेवियर है। तो उसे समझना है, उसे हर एक सब मॉडल्स को, हर एक सब क्वालिटीज को हमें क्या करना है, एक एक करके उसे ठीक करना है। क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपको क्रिस्टल क्लैरिटी है, 4K क्लैरिटी है, जैसे कि मूवी में होता है, हम 4K क्लैरिटी देखते हैं, एकदम अच्छा दिखता है, गुड क्वालिटी होती है। सेम चीज आपको अपने ब्रेन को क्लैरिटी बतानी होगी। आपको देखना होगा कि एक्चुअली इमेजेस जब आते हैं, जब आपको डर लगता है, तो कौन कौन सी सब मोडालिटीज है, सब मॉडल्स है, सब क्वालिटी है जो मुझे परेशान करी, इसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन कब? जब आप अपने ब्रेन को बताओगे कि ये काम करना है, मुझे ये चाहिए, और कैसे करना है ये आपका दिमाग आसानी से आपको बताने लगेगा। तो आज मैंने आपको बताया सबसे पावरफुल तरीका है VAK, जिसे समझना है और उसे बदलना है। इसलिए मैंने आपको मॉडल्स से समझाया, इजीली बताया कि मेन मॉडल्स होता है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मॉडल होता है वो चेंज नहीं होता। दीवारी होती है, लेकिन उसकी क्वालिटीज बदलती रहती है। सेम चीज मन में जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स है, लेकिन उसकी क्वालिटीज बदलती रहती है, उसके इमेजेस बदलते रहते हैं, उसके साउंड्स बदलते रहते हैं, और हमारी फीलिंग बदलती रहती है। तो फीलिंग को तुरंत चेंज करने के लिए हमें अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, हमें अपने पोस्चर का इस्तेमाल करना है, बॉडी का इस्तेमाल करना है, हमें एक्सरसाइज करना है स्टेबिलिटी के लिए, और साथ साथ में हमें क्या करना है, सारी चीजों पर ध्यान देना, जैसे योगासन हो गया, मेडिटेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया। ये सारी चीजें क्या है, हमारे माइंडसेट को बदलने का तरीका है। लेकिन जब आप करोगे तब, तो हमें क्या करना है, अपने अंदर जो आवाज है, जो साउंड है, उसे हमें बदलने की कोशिश करना है। जो भी हम पिक्चर्स देखते हैं, हमारे मेंटल मूवी में जो भी चीजें चल रही है, उसे हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके बदलना है। तो आप समझ चुके होंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एक मेमोरी की तरह हमारे दिमाग में स्टोर होता है, लेकिन उस मेमोरी की एक सब क्वालिटीज होती है। तो उस क्वालिटीज को हमें पहचानना है और उसे हमें पावरलेस करना है, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो पावरफुल होती है। अगर मान लीजिए कि आपके अंदर कोई बुरी घटना है, या आप बुरी घटनाओं को सोचते हो, बुरा इवेंट को सोचते हैं, तो एक्चुअली क्या है, वो पावरफुल है। तो हमें क्या करना है, उससे पावरलेस करना है। तो हम कैसे करेंगे, छोटे छोटे सब मोडालिटीज को, क्वालिटीज को हम बदलेंगे, उसे रीशेप करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो बैड क्वालिटी है या जो बैड इमोशंस है, वो धीरे धीरे करके उसका जो असर है वो कम होने लगेगा। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स को बार बार रिपीट कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। कल्पना शक्ति में बहुत पावर है। कल्पना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें पिक्चर्स को, इमेज को सिर्फ देखना है। उसका मतलब है जो हम सुनते हैं, समझते, सारे फीलिंग्स को हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके बदलना है।
एनर्जी पैदा करनी है, अपने माइंड को पूरी तरह बदलने की कोशिश करनी है। जो भी आप काम करते हो उस काम को आपको इमोशंस के साथ जोड़ना है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि पढ़ाई से मेरी लाइफ बदलने वाली है, मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनने वाला हूँ, मैं एक अच्छा नागरिक बनने वाला हूँ, मेरी मेमोरी और शार्प हो रही है और शार्प हो रही है। या आप जॉब करते हो तो जॉब के अंदर आपको प्रमोशन मिल रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में सारे काम करने हैं। क्योंकि हमारे अंदर बचपन से इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें भरी हुई है इस तीनों फॉर्म में, VAK फॉर्म में, कि हम अपने आप को बदल ही नहीं पाते। समय लगता है, समय लगता है, धैर्य की जरूरत है, धीरज रखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन साथ साथ में आपको एक्शन लेना जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना जरूरी है। सिर्फ माइंड के लेवल पे नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होता है, आपको करना होता है। जब आप चीज़ों को सोचते हो फिर करते हो तो यू विल गेट सम एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को, उस लर्निंग को वापस अपने लक्ष्य की ओर लगाइए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, तो संभव है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। 99.99% पॉसिबिलिटी है। 0.01 सिर्फ आपका डाउट है। अगर आपका डाउट 0.01% भी है तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को, टारगेट को नहीं प्राप्त कर सकते, आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि सेल्फ डाउट क्या करता है, हमारे सपनों को खत्म कर देता है। हमें समझ नहीं आता, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन सपने देखना जरूरी है, एक बार कोशिश तो कीजिए, क्यों नहीं होगा। मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समझाया, ये सारी बातें मेरे अनुभव से, मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, समझा है और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। और मैं भी अपने सीखे हुए लर्निंग्स को, या जो भी चीज़ मैं सीख रहा हूँ, जो मेरे लेसन है, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके उससे और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और चैनलाइज कर रहा हूँ, ताकि मुझे मेरे फ्यूचर गोल्स पे मैं काम कर सकूँ और मैं अपने विकास के साथ साथ में और लोगों का भी विकास कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। तो यही मेरा ध्येय है, ये मेरा मोटो, यही मेरा लक्ष्य है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो मेरे साथ जुड़ने के लिए? तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी समझ पाए कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों हम चूक जाते हैं, क्या रीज़न उसके पीछे। तो रीज़न एक ही है कि जो VAK है उसके वजह से हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश के साथ। थैंक यू ऑल।